माँ बाप की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि पारिवारिक तौर पर हमारा कौन सा बेटा या कौन सी बेटी गलत हो रहे हैं, हम उनको इग्नोर करते जाते हैं। और उसका रिजल्ट ये होता है कि परिवारों में भाई बहन या भाई भाई टूट जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। धीरे धीरे आज हमारे परिवार की सिचुएशन ये बन गई कि मेरा छोटा भाई आज मेरा दुश्मन है। कहीं ना कहीं दिल में लालच जो होता है ना, लालच होता है, बड़ा लालच भी दुश्मन होता है। परिवार में लालच भी जो है परिवार तोड़ देता है। कि इसको हम छोटे तौर पर सोचा जाए तो उसको हम लालच बोलें, अगर उसको बड़े तौर पर देखा जाए तो बेईमानी बोलें। अब उससे होता है क्या है सर कि जो गलत बच्चा होता है वो तो गलत होता जाता है, और जो सही होता है वो धीरे धीरे इग्नोर होता जाता है, दबता जाता है। लास्ट क्या होता है कि वो भी फिर बगावत कर देता है। ठੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਠੱਗ ਲਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੱਗ ਲਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲकुल नहीं सोचा कि ਤੁਹਾਡਾ परिवार के बारे बिल्कुल नहीं सोचा। लास्ट में मैं डिप्रेशन में भी आया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार कुछ नहीं है। मेरे परिवार ने, बच्चों ने मुझे बोला कि पापा जी कोई बात नहीं, हम कमाएंगे खाएंगे। मैं यहाँ एक्चुअली राजस्थान से आया, मैंने यहाँ जीरो से स्टार्ट किया, और मेरी मेहनत मैंने नहीं की, मेरी मैसेज ने भी मुझसे मेरे बराबर ही मेहनत की। मैं एक तो संदेश ये देना चाहूँगा लोगों को कि हम कहीं भी जाएं, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, परमात्मा देता है। अपने शुरुआती दिनों में ना, क्या बोलूँ आपको, भूखा सोया हूँ। गुरु की नगरी है, इसमें कोई भूखा नहीं सोता है, लेकिन मैं सोया हूँ। मैंने वो मेहनत की, पैसा कमाया, बहुत कमाया, और परिवार की ज़रूरतें पूरी की। तो अगर एक बेटा गलत होता है परिवार में तो माँ बाप की गलती होती है, लेकिन उससे परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। आपके बड़े जो बुजुर्ग थे उन्होंने छोटे का साथ दिया जो गलत था। सबको पता था कि वो गलत है, फिर भी साथ दिया, और उसके साथ में रहते रहते अब भी उनके साथ ही रह रहे हैं कि कैसे है? सर पता है क्या हुआ, पिताजी ने सोचा तो यही था कि मैं इसी के साथ रहूँगा राजस्थान में, जो अपने घर पर उनका पुश्तैनी मकान है। लेकिन होना भी नहीं चाहिए था जो उसने किया। उसने क्या किया कि मम्मी जी हमारी ना 2 साल पहले एक्सपायर हो गई, पिताजी अकेले रह गए, उसकी छोटे भाई की शादी हो चुकी है। उसने पिताजी को धक्के मार के घर से निकाल दिया। अब पिताजी चलो क्या करते, बुजुर्ग हैं, हमारा फ़र्ज़ है, मैंने उनको बुलाया, वो मेरे साथ आज रहते हैं। आखिर वही काम आया जिसको दरकिनार दिया था उन्होंने, है ना? वो मेरे साथ रहते हैं, और मैं ये दिलो दिमाग से कहता हूँ मैं कि जब तक मैं और मेरी पत्नी हैं, मैं पिताजी को जो मेरा फ़र्ज़ है वो पूरा निभाऊंगा। ठगी मारने वाले जितनी मर्जी मार लें, लेकिन मेहनत का जो सामना वो कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते, क्योंकि जो बंदा मेहनत करके कामयाब होता है ना, वो और उसका परिवार या उसके बच्चे इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे पिताजी कैसे कमाया है। सर पता है कि देखो, जिसने अपने आप को गलत होते हुए सही साबित करना है वो झूठ बोलेगा। और आजकल हमारे रिश्तेदार भी ऐसे हो गए हैं समाज के, मेरे नहीं सभी के, वो क्या करते हैं, हमें क्या करना, हमारे लिए दोनों एक जैसे। अरे वो गलत को गलत बोलना चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए, सही को सही बोलना चाहिए। गलत को महसूस होता है कि मैं गलत हूँ, मुझे गलत बोला है। सही को महसूस होता है कि लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं सही हूँ। लेकिन जब रिश्तेदार बोलते थे एक जैसे, तो गलत करने वाला तो फिर गलत ही करता जाएगा, सही करने वाला दब जाएगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਹਰ ਪਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਗਿੱਲ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ अपनी जी है जायदाद भी गवानी पई, तो जायदाद गवाउण तो बाद कई वड्डे झटके जिहड़े इहनूं सहने पे ने। ते आखिर फिर जिस लड़के दे वास्ते इन्हां दे माँ बाप ने जिस छोटे भरा दे वास्ते इहनूं इग्नोर कीता सीगा, उसे ने ही धक्के दे के उस परिवार दे जिहड़े मुखिया नूं फिर कढ़ दिता, जां कह लईए जां कुछ भी कह के फिर उन्हां कोल वापस आउणा पिया। पर सारी स्थिति जिहड़ी आ वो आपां उस लड़के तो ही पुछ लैंदे आ की नाम है उहदा और की ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਠੀ ਰੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਗ ਰੋਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀਰ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर मेरा नाम नवीन कुमार है,
और मैं एक्चुअली राजस्थान से रहने वाला हूँ। राजस्थान से पंजाब कब आए और यहाँ पे क्या क्या काम कर रहे हो? सर राजस्थान से पंजाब आए हुए मुझे लगभग 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से मैं ये फास्ट फूड का काम कर रहा हूँ। पहले मेरा चाट का काम था, चाट गोलगप्पे। अभी पिछले 2 साल से मैं ये काठी रोल का काम चेंज किया हुआ है। बाकी चलो अब मैं ये काठी रोल का ये मैं बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि कहाँ पर है ये लोकेशन बता दो। सर ये मेरा काम क्रिस्टल चौक पर जो अपनी बहुत पुरानी रेडी मार्केट है, और ये शहर की सबसे पुरानी और पहली मार्केट है जिसमें बहुत सारा खाने पीने के आइटम्स हैं। इसमें मेरी भी एक सिमरन काठी रोल के नाम से शॉप है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि रिश्ते बहुत बड़ी बात भी होते हैं और रिश्तों में दरार भी अपने ही डालते हैं कई बार, और आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है हमने सुना है, तो वो क्या है? सर पारिवारिक तौर पर अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारे जो परिवारों को बनाने वाले या बिगाड़ने वाले हमारे माँ बाप होते हैं। अक्सर जो बड़ा बेटा होता है परिवार का, मैं भी परिवार का बड़ा बेटा हूँ, मेरी बहन है, हम कोई भी पारिवारिक परिस्थिति के हिसाब से कमाने खाने निकलते हैं और परिवार को सहारा देते हैं, मदद करते हैं। लेकिन जब छोटे भाई या छोटी बहन गलत हो जाते हैं या माँ बाप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो फिर कमाना खाना तो दूर, वो परिवार को तोड़ने लग जाते हैं। और माँ बाप की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि पारिवारिक तौर पर हमारा कौन सा बेटा या कौन सी बेटी गलत हो रहे हैं, हम उनको इग्नोर करते जाते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि परिवारों में भाई बहन या भाई भाई टूट जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटना घटित हुई थी। कब हुई घटना और कैसे हुई, थोड़ा सा विस्तार में बता दे, ताकि रिश्तों में दरार पड़ती कैसे है, टूटते कैसे हैं, और दुश्मनी भाई भाई दुश्मन बनता कैसे है, लोगों को समझ आ जाए और मैसेज मिल जाएगा। सर देखिए, मैं तो समाज को, या मैं भी फिलहाल एक दो बेटों का बाप हूँ, समाज को यही कहना चाहूँगा या माँ बाप को कहना चाहूँगा कि हमें ना अपने परिवार पर मोस्टली ध्यान देना चाहिए। हमारा परिवार में कौन सा बेटा या कौन सी बेटी गलत हो रही है, वो कमाता खाता है कि नहीं, अगर वो हमसे पैसे ले रहा है तो उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है, ये माँ बाप को देखना चाहिए और उस पर कंट्रोल करना चाहिए। चाहे वो कोई भी हमें धमकी देता है कि साहब, बहुत से बच्चे हैं जो हमें कहते हैं, मेरा भी भाई था, वो गलत होने लग गया, हमने उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजा तिरुपति, साउथ इंडिया में, पैसे लेता रहा पापा से। चलो मैं यहाँ कमाता खाता था, जैसे वो कहते मैं देता उनको। पारिवारिक तौर पर कारोबार स्टैंड था, सब कुछ अच्छा था, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं पैसे का और उसको कितना दे रहे हैं। धीरे धीरे सर क्या हुआ, सिचुएशन ये बनी कि वो पैसे पापा जी से खींचता रहा, मांगता रहा, और वो लड़का गलत होता गया। कुछ उसके जो फ्रेंड से, वो मुझे 1-2 बार बोला भी था कि ये लड़का गलत हो रहा है। तो जब भी मैं, 1 मिनट लगा था, जब भी मैं उनको बोलता कि पापा जी गलत हो रहा है ये, इसको पैसे मत दो, वो कहते कि तू गलत है, तुझे पता ही नहीं है, उसकी जरूरत है। धीरे धीरे आज हमारे परिवार की सिचुएशन ये बन गई कि मेरा छोटा भाई आज मेरा दुश्मन। और उसकी वजह किसको मानते हो कि किसका दोष? मोस्टली पिताजी को मानता हूँ, क्योंकि पिताजी अगर उस पर ध्यान देते और मेरी बात मानते तो आज वो मेरा भाई भाई होता। अक्सर वो कहता रहा, वो पैसे मांगता रहा, वो देते रहे, मैं रोकता रहा, क्योंकि परिवार में जो पैसे की रोक टोक करता है ना, वो दुश्मन लगता है। अच्छा, एक बात और होती है कि चलिए आपके साथ मान लेते हैं कि पैसे की रोक टोक आपने उसको मना किया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में लालच जो होता है ना, लालच होता है, बड़ा लालच भी दुश्मन होता है। परिवार में लालच भी जो है परिवार तोड़ देता है। तो मानते हो कि लालच भी आ जाती है मन में? बिल्कुल आ जाती है। देखिए, इसको हम छोटे तौर पर सोचा जाए तो उसको हम लालच बोलेंगे, अगर उसको बड़े तौर पर देखा जाए तो बेईमानी बोलेंगे। क्योंकि बच्चा कोई भी हो, उसके अंदर धीरे धीरे लालच आता है और वो पैसे को गलत जगह इस्तेमाल करता है। फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि ये कमाता खाता है, एक भाई है वो कमा रहा है, उसने मकान भी ले लिया, परिवार भी अच्छा चला रहा है, बच्चे अच्छे पढ़ा रहा है। अब उसको क्या लग रहा है कि मैं पीछे रह गया, मैं कमाता नहीं हूँ, तो अब मेरे पिताजी के पास अगर प्रॉपर्टी है तो मुझे इसमें से भी एक्स्ट्रा शेयर दे दो, मुझे उसमें से भी दे दो, कुछ जो भी पैसा नगद हाथ आया वो भी खींच लिया। अब उससे होता है क्या है सर कि जो गलत बच्चा होता है वो तो गलत होता जाता है, और जो सही होता है
वो धीरे धीरे इग्नोर होता जाता है, दबता जाता है। लास्ट क्या होता है कि वो भी फिर बगावत कर देता है, क्योंकि उसके परिवार में भी लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। उसकी भी पत्नी है, वो भी कहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, आपके साथ जैसे हुआ, मुझे आपने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि आप का जो प्रॉपर्टी था आपके पापा का, वो उसका बड़ा हिस्सा जो उसको दे दिया गया, अपने छोटे भाई को, जो वो मांगता था वो दे दिया। तो आपको फिर अभी यहाँ पे कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कितनी मुश्किलों से आपने ये कारोबार सर सेटअप किया? देखिए, मैं यहाँ एक्चुअली राजस्थान से आया। मैंने यहाँ जीरो से स्टार्ट किया, और मेरी मेहनत मैंने ही नहीं की, मेरी मिसेज ने भी मुझसे मेरे बराबर ही मेहनत की। मैं एक तो संदेश ये देना चाहूँगा लोगों को कि हम कहीं भी जाएं, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, परमात्मा देता है। मैंने मेहनत की। मैं अपने शुरुआती दिनों में ना, क्या बोलूँ आपको, भूखा सोया हूँ। गुरु की नगरी है, इसमें कोई भूखा नहीं सोता है, लेकिन मैं सोया हूँ। मैंने वो मेहनत की, पैसा कमाया, बहुत कमाया, और परिवार की ज़रूरतें पूरी की। लेकिन ज़रूरतें पूरी करते करते जब खुद की तरफ देखा ना कि मैं उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो गलत इस्तेमाल होने के बाद, मैं अपने परिवार की एक छोटी सी घटना है, चलो मेरा भाई गलत हो गया, आज वो मेरा दुश्मन हो गया, वो पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, खाता कमाता नहीं है। एक मुझे दर्द भी होता है कि मेरा भाई बेरोजगार है, परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ वो उसकी नीयत ये है कि इससे और छुड़ा लूँ मैं। तो जब वो मेरा भाई गलत हो गया, तो मैंने खुद ने पापा जी से बोल दिया कि भाई ये परिवार में गलत हो रहा है, अब हम अलग होंगे, हम साथ नहीं रह सकते। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋ ਇਹ ਵੀ ਠੱਗ ਲਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੱਗ ਲਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲकुल नहीं सोचा कि ਤੁਹਾਡਾ परिवार ਦੇ ਬਾਰੇ बिल्कुल नहीं। उसने कभी सोचा ही नहीं कि ये बड़ा भाई है, और बड़े भाई से अगर मैं मांग के लूंगा या इसका साथ दूंगा तो ये मुझे बहुत कुछ देगा। उसकी नीयत ये थी कि ये पापा जी अभी मेरे साथ हैं। मैं हमारे पास काफ़ी, पापा जी ने अपनी मेहनत से बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी थी राजस्थान में, लेकिन जब भाइयों का बंटवारे की नौबत आई तो उसने पापा जी पर पूरा हक जताते हुए, ब्लैकमेल करते हुए कि ये वाली प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, इधर वाला 2 साइड ओपन जो मकान है वो मुझे चाहिए। पापा जी उसको देते गए। चलो मैंने विरोध किया, लेकिन सब कुछ पापा जी के हाथ में था। पापा जी ने उसको जो दिल आया दिया। लास्ट में मैं डिप्रेशन में भी आया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ नहीं है। मेरे परिवार ने, बच्चों ने मुझे बोला कि पापा जी कोई बात नहीं, हम कमाएंगे खाएंगे। तो मैं तो सर अब ये, चलो मैंने बर्दाश्त किया, मेरे साथ जो हुआ, दिल बड़ा कर लिया आपने। दिल बड़ा कर लिया। लेकिन मैं हर माँ बाप को यही कहूँगा, हर परिवार को यही कहूँगा कि ये परिवार है ना, हमारा एक शरीर है। मेरी अगर उंगली में दर्द होगा ना, दर्द उंगली में, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि उससे परेशान पूरा शरीर है। तो अगर एक बेटा गलत होता है परिवार में, तो माँ बाप की गलती होती है, लेकिन उससे परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। अच्छा, एक बात और कि जब आपके पिताजी या आपके बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने छोटे का साथ दिया जो गलत था, सबको पता था कि वो गलत है, फिर भी साथ दिया, और उसके साथ में रहते रहते अब भी उनके साथ ही रह रहे हैं कि कैसे है? नहीं सर, पता है क्या हुआ, पिताजी ने सोचा तो यही था कि मैं इसी के साथ रहूंगा राजस्थान में, जो अपने घर पर उनका पुश्तैनी मकान है। हाँ। लेकिन होना भी नहीं चाहिए था जो उसने किया। उसने क्या किया कि मम्मी जी हमारी ना 2 साल पहले एक्सपायर हो गए, पिताजी अकेले रह गए, उसकी छोटे भाई की शादी हो चुकी है। उसने पिताजी को धक्के मार के घर से निकाल दिया। अब पिताजी, चलो क्या करते, बुजुर्ग हैं, हमारा फर्ज है, मैंने उनको बुलाया, वो मेरे साथ आज रहते हैं, और आखिर वही काम आया जिसको दरकिनार दिया था उन्होंने, है ना? वो मेरे साथ रहते हैं। और मैं ये दिलो दिमाग से कहता हूँ मैं कि जब तक मैं और मेरी पत्नी हैं, मैं पिताजी को जो मेरा फर्ज है वो पूरा निभाऊंगा, और निभा रहा हूँ। आज वो मेरे साथ खुश हैं। ठीक है, वो मुझे नहीं देना चाहते, नहीं दें, जो उन्होंने उसके साथ किया, लेकिन पिताजी की एक गलती से छोटे भाई का भविष्य बर्बाद हो चुका है। वो खाता कमाता नहीं है, उसको देख रहा है कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, पापा जी ने बहुत दिया हुआ है, तो इससे कितने दिन चलेगा? हाँ, वो कब तक चलेगा? क्योंकि हमारे माँ बाप ने कितनी मेहनत से कमाया। एक बेटा उनका उसको गलत इस्तेमाल करके बर्बाद कर देगा, बेचेगा, खाएगा, ऐशो आराम करेगा। लेकिन हुआ तो परिवार में गलत ना, तो नहीं होना चाहिए। मतलब मानते हो कि अगर परिवार का जो मुखिया होता है, घर का मुखिया, परिवार का माँ बाप जो होते हैं आपके, वो अगर सही फैसला लें तो शायद
जो भाई है, भाई दुश्मन ना बन जाए और भाई के भाई रहे। बिल्कुल सच। मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारे माँ बाप समय रहते गलत बच्चे को और सही बेटे का निर्णय कर लें, तो गलत को अगर वो दबाएं, उसको रोकें, सही को सही बोलें, तो परिवार टूटने की नौबत नहीं आएगी, भाई भाई के दुश्मन नहीं बनेंगे। आपके माँ बाप को पता था कि आपका छोटा भाई ठगी मार रहा है आपके? पिताजी को अच्छी तरह पता था। आज वो बोलते हैं कि इस साले ने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी उनका दिल उसी के लिए धड़कता है, पता नहीं क्यों। तो आज वो खुद परेशान है इस बात से कि जो मैंने बड़े बेटे के साथ किया, छोटे के साथ किया, छोटा आज मेरे साथ मुझे धक्के दे रहा है, गालियां दे रहा है। और जहां तक कि बनाया भी आपको ने, उसको बड़ा पढ़ाया लिखाया भी आपने होगा, आपने पैसे वगैरह खर्च किए होंगे। देखिए, जब पिताजी के बाद बड़ा बेटा ही होता है, तो मैंने चलो कमाया खाया। पिताजी जो बोलते कि बेटे इतनी घर जरूरत है पैसे की, मैं कमा के देता, उन्हीं के लिए कमा रहा था मैं, क्योंकि वो मेरा परिवार था, मेरा घर था। पर लास्ट में जब मुझे लगा कि ये तो गलत हो रहा था, मुझे बोलना पड़ा, पापा जी से पूछना पड़ा कि पापा जी हो क्या रहा है परिवार के अंदर। उन्होंने कहा क्या करूं, वो आत्महत्या की धमकी देता है, मुझे ऐसे ऐसे करता है, ब्लैकमेल करता है। तो उस टाइम तो वो भी उसकी बातें छुपाते रहे कि ये गलत कर रहा है, उसको छुपाते रहे। वो मुझसे कभी नहीं बताया उन्होंने कि ये गलत काम कर रहा है। लेकिन जब लोगों से पता लगता, मैं पूछता कि पापा जी इसने गलत काम किया है, वो कहते नहीं किया ही नहीं है कुछ। तो यही माँ बाप हमारी गलती करते हैं कि जो गलत है उसकी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, लेकिन जो सही होता है वो फिर जब पता तो लग जाता है सब कुछ क्या हो रहा है परिवार के अंदर, तो सही को हमेशा सही कहना चाहिए। तो अभी आपका काम धंधा कैसे चल रहा है कि आपने मेहनत से अपनी ये दुकान बना ली है, अच्छा काम चल रहा है? काम सर देखो, मैं परमात्मा को दोष नहीं दूंगा, अच्छा है, परमात्मा रोटी दे रहा है मुझे टाइम से, और बाकी काम तो मंदी तेजी सब कुछ आता है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। ठगी मारने वाले जितनी मर्जी मार लें, लेकिन मेहनत का जो सामना वो कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते सर, क्योंकि जो बंदा मेहनत करके कामयाब होता है ना, वो और उसका परिवार या उसके बच्चे इस चीज को जानते हैं कि हमारे पिताजी कैसे कमाया है। उसके बच्चे, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बच्चे अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, और उनको पता है कि हमारे पिताजी ने किस तरह पैसे कमाए हैं। तो वो मुझे लग रहा है अभी तक गलत नहीं है। मेरे बच्चों की उम्र 20-22 साल हो गई, मेरे बच्चे एक एक पैसे का ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको पता है। तो जिसने ठगी मारी उसके औलाद कैसी होगी? सर अब तो देखो, जो जिसकी जैसी नीयत है, बच्चे भी उसके वैसे ही होंगे। चलो बच्चे अभी हैं नहीं हैं, लेकिन वो गलत तो गलत है, और समाज टूट जाता है, परिवार बिखर जाते हैं इन बातों से। नहीं करना चाहिए, माँ बाप को कभी नहीं करना चाहिए कि हम एक बच्चे को गलत का साथ दें और सही को दबा दें। लगता है कि अभी भी माँ बाप चाहें तो, बाप चाहे आपका, तो आप दोनों को इकट्ठे हो सकते हो आप? हाँ, मैं तो कहता हूँ, मैं तो उसकी अभी भी मदद करने तैयार हूँ सर। वो मेरा भाई है, लेकिन वो मुझे अपना भाई नहीं मानता है। वो कहता है इसकी वजह से मैं परेशान हूँ, ये मुझे कुछ देता ही नहीं है। अब सर कहाँ तक दें, कब तक दें? सारा कुछ छीन लिया फिर भी वैसा नहीं देता है। फिर भी कहता है कि ये मेरे साथ बेईमानी करके मुझे कुछ देता ही नहीं है, कमा के दे मुझे, मंथली इन पैसे दो मेरे। लोगों में एक बात और होती है कि जो आपके रिलेटिव होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, आपको दोनों को जानते होते हैं, जो दोनों भाइयों को, वहां पे सच्चा बनने के लिए कुछ भी वो अपने आपको गलत साबित करने के लिए कुछ भी करता होगा मेरे ख्याल से। हाँ, सर पता है कि देखो, जिसने अपने आप को गलत होते हुए सही साबित करना है वो झूठ बोलेगा। और आजकल हमारे रिश्तेदार भी ऐसे हो गए हैं समाज के, मेरे नहीं सभी के, वो क्या करते हैं, हमें क्या करना, हमारे लिए दोनों एक जैसे। अरे वो गलत को गलत बोलना चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए, सही को सही बोलना चाहिए। गलत को महसूस होता है कि मैं गलत हूँ, मुझे गलत बोला है, सही को महसूस होता है कि लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं सही हूँ, तो उसको भी बढ़ावा मिलता है और उसको भी दबाव मिलता है। अगर रिश्तेदार भी बोले कि हमारे लिए तो दोनों ही एक जैसे, लेकिन जब रिश्तेदार बोलते थे एक जैसे, तो गलत करने वाला तो फिर गलत ही करता जाएगा, सही करने वाला दब जाएगा। तो दोस्तों बड़ी ਜਿਹੜੀ ਹੈ एक्चुअल कहानी है, घर घर की कहानी है, और इस कहानी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ
ਹਿੱਸਾ ਨੱਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਰੋਡ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਇਨਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਾਠੀ ਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀੜ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ 10 ਵਜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਿਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ, ਖਬਰ ਹਰਪੰਨ ਇੰਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।